हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो बच्चों आओ अपना जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है प्लांट्स अराउंड अस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, हाउ मच डू यू नो अबाउट देम? फाइंड आउट, टिक द करेक्ट चॉइस। बच्चों प्लांट्स हमारे सब तरफ रहते हैं, ठीक है। हम जहाँ भी देखें हमें प्लांट्स ट्रीज नज़र आते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हम प्लांट्स के बारे में कितना अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को ही टिक करना है। सबसे पहला है विच ऑफ दीज प्लांट्स कैन लिव इन हॉट ड्राई प्लेसेस एंड डज नॉट हैव प्रॉपर लीव्स। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्लांट जो है वो ड्राई प्लेसेस में रहता है और उसकी प्रॉपर लीव्स नहीं होती। सबसे पहला है फर्न्स, बी मशरूम, सी कैक्टस, डी कोकोनट। बच्चों इसमें आप ऑब्जर्व करोगे जो कैक्टस होता है उसकी कोई लीव नहीं होती और वो कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है, ड्राई प्लेस में रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक पानी के बिना भी सर्वाइव कर लेता है। तो आप सी जो ऑप्शन है कैक्टस उस पर टिक करोगे। क्लियर है बच्चों? सेकेंड, विच ट्रीज आर डेकोरेटेड विद गिफ्ट्स एंड लाइट्स एट क्रिसमस। बच्चों आपने देखा होगा क्रिसमस पे हम एक ट्री को डेकोरेट करते हैं, ठीक है। अब उस ट्री के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है फर, बी पाइन, सी नीम, डी मैंगो। अब डीप और सी जो मैंगो और नीम है इसे हम क्या करते हैं, इन्हें तो हम नहीं डेकोरेट करते। हम किसे डेकोरेट करते हैं? हम फर ट्री को ही क्रिसमस पे डेकोरेट करते हैं। आपने इसको देखा होगा, ये ऊपर से कैसा होता है, एक ट्रायंगल शेप का होता है, ऊपर से नैरो होता है और नीचे आते आते ये क्या हो जाता है, ब्रॉड होता जाता है, ठीक है। एक ट्रायंगल शेप का ये होता है, इसको हम डेकोरेट करते हैं कब? क्रिसमस पे। तो आप फर ट्री को ही टिक करोगे। थर्ड, द स्टेम्स ऑफ विच प्लांट गिव्स अस अ जूस फ्रॉम विच शुगर इज मेड। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस प्लांट की स्टेम को हम यूज़ करते हैं शुगर बनाने के लिए। ए ग्रास, बी शुगर क्रेन, सी बीटरूट, डी मस्टर्ड। तो आपको यहाँ पे आंसर तो देख के ही पता समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या है, शुगर केन। शुगर किससे बनती है? शुगर केन से बनती है, ठीक है। और इसकी जो स्टेम है वो हम जूस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब इसकी स्टेम से जो जूस निकलता है वो हम पीते हैं। फोर्थ, विच फ्लावर इज सीन इन द हैंड ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी। अगर आपने गॉडेस लक्ष्मी जो माता लक्ष्मी होती है उनको देखा है ध्यान से, तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में कौन सा फ्लावर होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ए लोटस, बी रोज, सी मैरीगोल्ड, डी लिली। अगर आपने ध्यान से देखा है तो उनके हाथ में कौन सा फ्लावर होता है? लोटस, कमल का फूल होता है जो उन्हें बहुत प्यारा होता है। तो आप यहाँ पे लोटस पे टिक करोगे। फिफ्थ, दिस प्लांट हैज़ द बिगेस्ट फ्लावर्स अमंगस्ट ऑल प्लांट्स बट स्मेल्स वेरी बैड। अब इसमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें बताया गया है कि इनमें से ये फ्लावर जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इसकी स्मेल औरों फ्लावर जैसी अच्छी नहीं होती, सुगंधित नहीं होती। सबसे पहला ऑप्शन है सनफ्लावर, बी रोज़, सी डहलिया, डी रेफ्लिसिया। अब सनफ्लावर की खुशबू भी अच्छी होती है, रोज़ की भी खुशबू अच्छी होती है, डहलिया की भी खुशबू अच्छी होती है, बैड स्मेल तो नहीं होती। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर है, रेफ्लिसिया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर होता है लेकिन इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है। तो आप रेफ्लिसिया पे टिक करोगे। सिक्स्थ है, द लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज एज प्लेट्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया है कि इस प्लांट की जो लीव है वो कुछ पार्ट्स में यूज़ की जाती है प्लेट के रूप में। सबसे पहला है कोकोनट, बी बनाना, सी जैक फ्रूट, डी ग्रास। अब ग्रास तो बहुत पतली सी होती है, उसे तो हम यूज़ नहीं कर सकते प्लेट बनाने के लिए। कोकोनट और जैक फ्रूट के भी जो लीव्स होते हैं उन्हें भी हम यूज़ नहीं करते। हम किसकी जो लीव्स है उसको यूज़ करते हैं? बनाना की लीव्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फ्लैट होती है और लंबी होती है। तो जो साउथ इंडिया की साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्लेट्स की जगह पे बनाना लीव्स में ही खाना सर्व किया जाता है। तो आप बनाना पे टिक करोगे। द वुड ऑफ विच ट्री इज यूज टू मेक क्रिकेट बैट। बच्चों आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ट्री की वुड, लकड़ी जो होती है वो क्रिकेट बैट बनाने के लिए यूज की जाती है। तो बच्चों क्रिकेट बैट बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ए बैनियन, बी मैंगो, सी टीक, डी विलो। तो बैनियन, मैंगो, टीक जो होते हैं इनकी ट्री की जो स्टेम होती है वो थिक तो होती है लेकिन उतनी हार्ड नहीं होती कि उससे बैट बनाया जाए। तो विलो ट्री जो होता है उसकी जो वुड होती है, जो उसकी स्टेम होती है बहुत ही हार्ड होती है,
तो विलो ट्री की जो स्टेम होती है, जो वुड होती है, उसी से ही क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं। तो आप डी ऑप्शन को टिक करोगे। 8th, विच प्लांट इज कंसीडर्ड sacred and is worshipped in many homes। अब कौन से प्लांट को इनमें से हम वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और बहुत से घरों में इन्हें रखा जाता है। ए तुलसी, बी नीम, सी बीटल, डी बनाना। बच्चों इसका ऑप्शन का आंसर तो आपको भी पता होगा, इसका आंसर है तुलसी। तुलसी माता की हम पूजा करते हैं और काफ़ी घरों में आपने देखा होगा इनके प्लांट के आगे हम दिया जलाते हैं। ठीक है, तो आप तुलसी पे टिक करोगे। 9th, विच ग्रास ग्रोज सो टॉल इट इज़ कॉल्ड एलिफेंट ग्रास। बच्चों इनमें से आपको बताना है कौन सी ग्रास ग्रो करती है बहुत टॉल और उसे हम एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। ए राइस, बी कैन, सी बैम्बू, डी कांग्रेस ग्रास। बच्चों इसमें से करेक्ट आंसर है वो है बैम्बू। ठीक है, ये जो ग्रास है काफ़ी लंबी होती है और इसे ही एलिफेंट ग्रास कहा जाता है। ठीक है, तो आप सी ऑप्शन पे टिक करोगे। 10th, the leaves of which plant gives us an orange ready dye। A नीम, B मेहंदी, C बीटरूट, D कैरेट। अब आपसे इससे पूछा गया है इसमें कि कौन सी प्लांट की जो लीव्स होती है, अगर आप उसको मसलोगे हाथ से या उसको रब करोगे तो उसमें से क्या निकलती है कि ऑरेंज कलर की डाई निकलती है। तो इसका आंसर आपको पता ही है, बी मेहंदी, जिसे हम हिना भी कहते हैं। अगर आप इसको मसलोगे या इसको पीसोगे तो इसमें से ऑरेंज कलर की एक डाई निकलती है जिसे हम हाथों में या फिर बालों में लगाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसका जो प्रैक्टिस है और रिवीजन है वो आप खुद से करेंगे।